जय श्री कृष्ण एवरीवन। वेल, हमारे 102 लवली यूट्यूब फैमिली मेंबर्स को बहुत बहुत दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली बहुत अच्छे से आप लोग मनाइए और ईश्वर की कृपा हमेशा आप लोगों पे बने रहे। सो आज का ये वीडियो हमारा रहने वाला है कन्वेक्स मिरर के ऊपर। हम लोगों ने कनकेव मिरर को क्लियर आउट कर चुके हैं, जो कि हम लोग देखे थे कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन रखने पर कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा, उसका नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को आखिर तक जरूर बने रहें और शेयर भी कर सकते हैं, और आप लोग पूरा देखें तो ही समझ में बहुत अच्छे से आएगा। सो आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम है आपका अपने चैनल पे। चलिए आपका प्रीशियस टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सो आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कन्वेक्स मिरर में क्या होता है। कन्वेक्स मिरर में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। वेल, हम लोग कनकेव मिरर में तो हम लोगों का 6 केसेस को हम लोग पढ़े थे, लेकिन गुड न्यूज़ कि कन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही केस को पढ़ना है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम लोग का वीडियो भी काफ़ी शॉर्ट रहने वाला है। सो आप लोग आखिर तक जरूर देखिए इस चीज़ को, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके, सो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि पहला हम लोग का केस है एज सेम एज कनकेव मिरर। हम लोग इस चीज़ को जानने से पहले आपको फिर से हम एक बार याद दिलाना चाहते हैं कि कनकेव मिरर जो होता है, कनकेव मिरर का क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है। कनकेव मतलब वो कन्वर्ज करने का, लाइट रेस को कन्वर्ज करने का उसका नेचर होता है। लेकिन कन्वेक्स मिरर का होता है डाइवर्ज करने का। ठीक है, पूरी तरीके से वो मतलब एकदम आज़ाद एकदम कर देगा, जाओ जहाँ पे जाना है, वो डाइवर्ज एकदम करने का उसका है, ये चीज़ है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे ना, लाइट रेस जो आएगा वो डाइवर्जिंग वे में जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। ठीक, सेकंड बात हम लोग देखते हैं यहाँ पे, पहले हम लोग पोजीशन को एट इन्फिनिटी में रखते हैं तो हम लोग का क्या होता है, जैसे हम लोग कनकेव मिरर में रखे थे वैसे ही हम लोग यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी में रखेंगे। देखिए यहाँ से 2 रेज हम लोग का निकल रहा है, लेकिन ये रेज क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर जा रहा है। देख पा रहे हैं ना आप लोग, ये मिरर है, ये मिरर का पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, PFC ये सब तो बोलने का ज़रूरत नहीं है, सारे डिटेल में वीडियो पढ़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी आगे का चीज़ हम लोग देखते हैं। तो रेज जैसे आ रहा है वो डाइवर्स हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसको इमेजिन करके इधर हम लोग लेते हैं कि ये कहाँ तक आएगा, ये रे जो है वो डाइवर्ज करके जा रहा है। 2 रेज इंपॉर्टेंस होता है उसका ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करने के लिए। 2 रेज हम लोग का यहाँ से आ रहा है, ये भी डाइवर्ज करके जा रहा है, ये भी डाइवर्ज करके जा रहा है। जब ये दोनों को जब हम लोग जब मिलाते हैं तो ये फोकस पे मिलता है। अगर आपको रूल अगर आपको याद होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रूल सभी आप लोग देख सकते हैं। कनकेव मिरर में जो रूल हम लोग पढ़े थे, कन्वेक्स में भी बहुत हद तक वही सिमिलर चीज है, इसीलिए आप लोग देखिए यहाँ पे। सो ये क्या हो रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है। जब हम लोग जब इसको जब मिलाएंगे तो ये कहाँ मिलेगा, जा करके फोकस पे मिलेगा। देख पा रहे हैं आप लोग कहाँ मिल रहा है, फोकस पे। और ये कैसा इमेज फॉर्मेशन कर रहा है, एकदम पॉइंट साइज, एकदम छोटा सा। देख रहे हैं ना आप लोग, फोकस पे बन रहा है, एकदम पॉइंट साइज है। और आपको याद होगा कि मिरर के जब इधर जब बनता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इधर वाले को रियल हम लोग बोलते थे, और जो मिरर के जो इधर जो बनेगा मतलब पॉलिश्ड सरफेस की ओर, तो उसको हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। ठीक है, ये सब पता होगा आपको। तो हम लोग इन्फिनिटी में जब रखें तो ये कहाँ बना, पोजीशन ऑफ इमेज फोकस पे बना। उसका साइज ऑफ इमेज क्या हुआ, पॉइंट साइज में बना। नेचर ऑफ इमेज क्या हुआ, वर्चुअल। अब वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट ही होता है। ठीक है, मतलब सीधी खड़ी। तो ये हम लोग का यहाँ पे पहला केस हो गया। सेकंड केस हम लोग देखते हैं जब हम लोग इन्फिनिटी और P के बीच में। अच्छा ये देखिए, एट फोकस F, यहाँ पे एक आप जोड़िएगा क्या, बिहाइंड द मिरर। फोकस F मतलब बिहाइंड द मिरर, मिरर के इधर बन रहा है, बिहाइंड में बन रहा है। सो एट फोकस F यहाँ पे जोड़ लीजिएगा ये बिहाइंड द मिरर। ऑलराइट, अब देखिए सेकंड क्या है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड P। अब ये इन्फिनिटी यहाँ पे हो गया, ये P हो गया। एक चीज और है, हम लोग कनकेव मिरर में हमेशा CF इधर लेते हैं, लेकिन कन्वेक्स में हम लोग इधर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड में हम लोग का बिटवीन P और F जब रहे हैं यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को, 2 रे यहाँ से देखिए फिर से जा रहा है। पहला क्या हुआ, यहाँ से ये चला गया यहाँ से, राइट। और इसी को जब हम लोग इधर आगे जा करके जब मिलाएं तो हम लोग का यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, देखिए ये एक हम लोग का यहाँ से हम लोग इसको नॉर्मल भी ले सकते हैं। ये हम लोग का I और R बन रहा है,
ये सब पता ही आपको है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये हम लोग का यहाँ बन रहा है। इसको जब हम लोग मिलाते हैं तो आपको याद होगा कि दो रेज जब भी टकरा के आता है, जहाँ पे मीट करता है वहीं पे हम लोग का इमेज फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान से देखिए, ये मीट कहाँ पे कर रहा है, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से चला गया, यहाँ से ये नॉर्मल करके, अब ये जो है ये इधर से एक आ रहा है और ये सेकेंड रेज से हम लोग का आ रहा है। तो मीट कहाँ पे किया, मीट इस जगह पे किया, ठीक है, यहाँ पे किया। और आप लोग देख सकते कि ये डिमिनाइज्ड है। डिमिनाइज्ड मतलब छोटा, किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज छोटा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिमिनाइज्ड हो गया। एंड मिरर के उधर बन रहा है, सो वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है। पहला केस हम लोग देखिए इन्फिनिटी में जब रखे तो फोकस में बने बिहाइंड द मिरर, कहाँ, पोजीशन ऑफ इमेज। साइज क्या रहा, पॉइंट साइज रहा, मतलब हाईली डिमिनाइज्ड। नेचर क्या रहा, वर्चुअल इरेक्ट। सेकंड में जब रखे तो बिटवीन इन्फिनिटी पी में जब हम लोग रखे यहाँ पे, तो हम लोग का कहाँ बना ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बना, उसका पोजीशन P और F के बीच में बना, जो कि बिहाइंड द मिरर, ठीक है। साइज उसका क्या रहा भाई, डिमिनाइज्ड रहा। और नेचर क्या रहा, एज यूजुअल इसका कन्वेक्स मिरर का क्या रहता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये दो ही बस केसेस बनते हैं कन्वेक्स मिरर के। सो हम लोग यहाँ पे दो केसेस को क्लियर किए। अब देखिए कनकेव मिरर का भी हम लोग यहाँ पे समझ गए। रे डायग्राम आई डोंट थिंक कि आपको और प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि हम लोग कनकेव को भी यहाँ पे क्लियर आउट किए और कन्वेक्स को भी किए क्लियर आउट, ठीक है। सो आज हम लोग बस इतना ही इसको रहने देते हैं, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इस चीज़ों को और ज़्यादा हम लोग क्लियर आउट करके हम लोग चैप्टर्स को भी क्लियर आउट करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक शेयर जरूर करें और दोस्तों के साथ आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग। जय हिंद।